हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं सिबिल स्कोर के बारे में। कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूंगा, जैसे कि सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर काम कैसे करता है, व्हाट इज़ अ गुड सिबिल स्कोर, व्हाट इज़ अ बैड सिबिल स्कोर, व्हाट इज़ अ हार्ड इंक्वायरी, व्हाट इज़ अ सॉफ्ट इंक्वायरी। क्या मैं सिबिल स्कोर से अपना जो एंट्री पास फी है वो हटा सकते हैं या नहीं। कैन आई रिमूव माई एंट्रीज इन फ्रॉम द सिबिल, इज़ इट पॉसिबल और नॉट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। सो आज मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा कि क्या है एग्जैक्टली। और क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए अप्लाई करते टाइम कितना सिबिल स्कोर रिक्वायरमेंट होता है और उसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। और फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन्स कितना सिबिल स्कोर आपका रिक्वायरमेंट है। आपका सिबिल अगर जनरेट नहीं है तो भी क्या आप कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर अगर हमारे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शमशाद शेख, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि सिबिल स्कोर क्या है। तो फ्रेंड्स, सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जो रेटिंग हिस्ट्री आपका बताता है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप किसी टाइप का लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो फ्रेंड्स वो एक रेटिंग आपको देते हैं, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका एक क्रिएट करते हैं। तो वो आपका रिकॉर्ड फ्रेंड्स रहता है सिबिल के पास। सो जब भी आप फिर से किसी क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए आप अप्लाई करते हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो फ्रेंड्स वो इंक्वायरी, वो रिपोर्ट आपका, वो रेटिंग सिबिल क्या करती है, बैंक को वो देती है कि ये इनका रेटिंग है, ये इनका हिस्ट्री है, रीपेमेंट प्रीवियस जो भी आप जिस टाइप का लोन या क्रेडिट कार्ड जो भी आपका किसी टाइप का लोन वगैरह लिए हैं उसका रीपेमेंट वगैरह किस तरीके से रहा है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड होता है। जो आपका पैन कार्ड है वो पैन कार्ड के ज़रिए ये सारा कुछ आपका जो सिबिल इंक्वायरी जो होता है, जो आपका सिबिल क्रिएट होता है, वो पैन कार्ड का जो आपका नंबर होता है उसके बेसिस पे ये क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर जैसे कि मैंने बताया एक 3 डिजिट का नंबर है जो 300 से लेके 900 के बीच में होता है। तो ये जब भी आप पेमेंट वगैरह जब भी आप किसी टाइप का क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं, जो भी आप रिपेमेंट करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के बाद, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने के बाद, तो जो भी लेन देन आप करते हैं उस पेमेंट हिस्ट्री एक क्रिएट होती है। वो क्या करती है, उसी बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर डिसाइड होता है। तो अभी इससे सिबिल स्कोर कितना ट्रांजैक्शन पे रिपेमेंट करने से आपका कितना सिबिल स्कोर बनता है और कितना बिगड़ता है लेट पेमेंट करने से, तो ये भी एक सवाल क्रिएट होता है मन में आपके। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ गुड सिबिल स्कोर एंड व्हाट इज़ अ बैड सिबिल स्कोर। गुड सिबिल स्कोर कंसीडर होता है 700 से लेके 900 के बीच में। अगर आपका सिबिल स्कोर है तो उसे आप गुड सिबिल स्कोर कंसीडर करते हैं 700 से लेके 900 के बीच में। जो सिबिल का रेंज मैंने बताया 300 से लेके 900 के बीच में सिबिल स्कोर जो होता है, वो सिबिल स्कोर का 3 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर है, वो 300 से लेके 900 के बीच में होता है। और जो गुड सिबिल स्कोर है वो 700 के ऊपर गुड सिबिल स्कोर कंसीडर किया जाता है। तो 750 से लेके एंड अबो जो आपका सिबिल स्कोर है बिटवीन 900 के बीच में, उसे एक्सीलेंट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। कि आपका जो, अगर आपका किसी क्रेडिट कार्ड का प्रीवियसली आपने अप्लाई किया है और उसका रिपेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम किया है, किसी टाइप का लोन लिया है उसे रिपेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम किया है, तो वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर तेज़ी से बढ़ता है और वो गुड कंसीडर होता है और आपका सिबिल में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा और आपका वो दिखेगा कि आपका पेमेंट वगैरह ऑन टाइम है और आपका कभी भी किसी भी टाइप का लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा। समटाइम्स फ्रेंड्स, आपको ये प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से ऑफ़र होता है और क्रेडिट कार्ड लोन्स के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफ़र होता है। सो फ्रेंड्स, अब दूसरी बात ये, व्हाट इज़ द बैड सिबिल स्कोर। तो बैड सिबिल स्कोर पुअर जिसे बोलते हैं, फेयर है, बहुत कम है, जिससे बैंक बहुत सोचती है आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने के लिए। फ्रेंड्स, 700 के नीचे क्रेडिट कार्ड कोई बैंक देती ही नहीं है। पहली बात ये मैं आपके मन में क्लियर कर दूं, माइंड से क्लियर कर दूं कि जो भी क्रेडिट कार्ड है वो 700 के नीचे अगर सिबिल स्कोर है तो बैंक विल नॉट अप्रूव योर क्रेडिट कार्ड। 700 बैर मिनिमम आपका जो सिबिल स्कोर होना चाहिए वो 700 होना चाहिए, तो ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा। पर्सनल लोन के लिए आपका 700 के नीचे भी है तो भी लोन
अप्रूव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बता ये रहा था कि व्हाट इज़ अ बैड सिविल स्कोर। तो फ्रेंड्स 649 से लेके आपका 700 के बीच में अगर है आपका सिविल स्कोर, तो उसे थोड़ा सा पुअर एंड सेटिस्फैक्टरी कहा जाता है कि आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा नहीं है बट है सिविल स्कोर। तो उसमें बैंक क्या करती है, थोड़ा सा सोचती है और देने आपका जो एप्लीकेशन आप यहाँ वहाँ अप्लाई करते हो क्रेडिट कार्ड या लोन्स के लिए, तो वो आपका रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें आप बोलते हो कि आपका क्रेडिट कार्ड नहीं अप्रूव हो रहा है, मैंने इतना टाइम यहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे अप्लाई किया। तो कभी भी एक दिन में या एक महीने में काफ़ी जगहों पे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि जब भी आपका पैन कार्ड आप देते हैं और आपका डेटा इनरोल करते हैं तो एक एंट्री पास हो जाती है जो हमेशा के लिए वो आपका वहाँ पे रहती है। और जो भी एंट्री वहाँ पे रहती है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम के लिए फिर कभी अप्लाई करने जाओगे तो वो 1 साल तक जो भी आप एंट्री पास होती है वो 1 साल तक आपके, जब भी आप सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे वो रिफ्लेक्ट करती है उस पर कि इतना दिन पहले इन्होंने अप्लाई किया है, ये डेटा एंट्री पड़ी हुई, ये इट गॉट रिजेक्टेड दैट टाइम व्हेन यू अप्लाइड। सो उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हो। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड या लोन्स अप्लाई करने के से पहले उसका रिसर्च कर लें। सारे वेबसाइट पे ऑफिशियली जो भी बैंक्स हैं, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो भी लोन्स हैं, जो क्राइटेरिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, वो सारा कुछ है। तो आप एक बार स्टडी करके, आप बैंक से विज़िट करके उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के तो आप रिसर्च करके अप्लाई करें क्रेडिट कार्ड्स के लिए या आप लोन्स के लिए जो भी आप अप्लाई करते हैं। तो इससे आपका एंट्री कम होगा और जब भी अप्लाई करेंगे योर एप्लीकेशन विल गेट अप्रूव्ड एंड इजीली आपका लोन जो भी क्रेडिट कार्ड है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये फ्रेंड कि सॉफ्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं और हार्ड इंक्वायरी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ, सॉफ्ट इंक्वायरी उसे कहते हैं जैसे कि आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। तो ये इंक्वायरी ऐसी होती है फ्रेंड्स, आपका बैंक आपको सामने से ऑफ़र करती है, ये सिर्फ आपको दिखता है। जो इंक्वायरी होती है ये सिर्फ आपको दिखता है, ये किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये इंक्वायरी नहीं दिखता है जब भी आप सामने से आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिलता है और ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। हाँ, जब आप इसे क्लेम करते हो, अवेल करते हो, तो आपका एक एंट्री पास हो जाता है, बट ये सिबिल स्कोर में ये इफ़ेक्ट नहीं करता उतना जितना आप सामने से अप्लाई करने पे आपके पॉइंट्स डाउन होते हैं, क्योंकि बैंक ने आपको प्री अप्रूव दिया है, आपका सिबिल स्कोर उनको पता है और उसके बेसिस पे आपके बैंक ट्रांजैक्शन पे, आपके सिबिल स्कोर पे, आपके अगर आपकी सैलरी किसी बैंक अकाउंट में आती है, उनको मालूम है कि इतनी बैंक अकाउंट में आ रही है और उनका रीपेमेंट वगैरह अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास आपका रिपोर्ट तो सिबिल ट्रांस यूनियन सिबिल के पास तो आपका रिपोर्ट रहता है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाता है पैन कार्ड के ज़रिए। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सामने से प्री अप्रूव देती है, तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी में जाता है जिसे आपका कोई देख नहीं सकता। सिर्फ प्री अप्रूव जो होता है वो सिर्फ आप देख सकते हो, बाकी कोई नहीं देख सकता है। अब हार्ड इंक्वायरी किसे कहते हैं? हार्ड इंक्वायरी फ्रेंड्स वो होता है जो आपका क्रेडिट कार्ड या किसी भी टाइप्स के लोन्स के लिए आप सामने से अप्लाई करते हो। जो आप मॉर्गेज लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन, जो भी टाइप्स के लोन्स वगैरह आप अप्लाई करते हो, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका हार्ड इंक्वायरी में जाता है। और फ्रेंड्स कुछ इंक्वायरी ऐसी होती हैं जो आप 1 महीने में, 2 हफ्ते में अगर आपने 4-5 जगह से आपने अप्लाई किया तो वो एक ही कंसीडर होता है। वो ऐसे कौन से लोन्स हैं जो ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप एजुकेशन लोन हो गया और उसके बाद मॉर्गेज लोन हो गया, कार लोन हो गया, आपने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से आपने आपका डिटेल इनरोल किया, आपने फिर वहाँ अप्लाई नहीं किया, आपने लोन नहीं लिया, वहाँ से आपने दूसरी जगह आपका डेटा इनरोल किया। तो अगर आपने 2 हफ्ते में ये आपने एक्टिविटीज़ की है, आपका डेटा इनरोल करा के आपने चेक किया है, वो सारे ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी आपकी सिबिल स्कोर में। तो फ्रेंड्स सिबिल ऐसा अज्यूम करता है कि यू आर लुकिंग फॉर गुड डील, आप कुछ अच्छा डील के लिए आप देख रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा ढूंढ रहे थे और आपको सेटिस्फैक्टरी आपको डील मिला नहीं, तो इसकी वजह से आपने 2-3 जगह 4 जगह आपने अप्लाई किया और आपको जहाँ से मिला आपने वहाँ से ले लिया। तो वो सिर्फ एक ही एंट्री पास करती है जहाँ से आपने लोन लिया है, इट विल नॉट इफेक्ट ऑन योर सिबिल। तो एक ही एंट्री पास हो जाता है। तो ये रहा एक गुड पॉइंट फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड्स ये कि आपका सिबिल स्कोर में से नाम हटता है या नहीं हटता है। जो भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं बार बार और एंट्री पास हो जाती है, क्या वो हटता है या नहीं हटता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक
जितने भी मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे मैंने काम किया है क्रेडिट कार्ड में, तो मैंने फ्रेंड्स काफ़ी कई कई सालों तक जो बहुत पुराने कार्ड्स के लिए या लोन्स के लिए अप्लाई किए थे, जहाँ पे मैंने चेक किया तो उनका एंट्री पास दिखता था सिबिल स्कोर में। उससे ये मालूम पड़ा मुझे कि आपका क्रेडिट में जो एंट्री पास होती है वो हटती नहीं है अगर आपने अप्लाई किया है तो। अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन मतलब हुआ है, आप कोई ट्राई कर रहा था आपके नाम पे आपके डॉक्यूमेंट से लोन लेने के लिए और आपको पता नहीं है, तो फ्रेंड उस केस में अगर आपने वो नहीं किया है, विदाउट आपके कंसर्न, विदाउट आपके परमिशन, वो किसी ने ट्राई किया था और आपको वो एंट्री पास हो गया है, तो वो क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप उसे रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो ट्रांस यूनियन सिविल को। तो वो उस पर स्टडी करेगी, चेक करेगी उसको और उस केस के बारे में, और अगर आपका एक्चुअल में अगर वो आपका नहीं रहेगा, आपने नहीं अप्लाई किया है, इट वाज नॉट डन बाय यू, सो वहाँ से वो आपकी एंट्री जो रहेगी वो हटा दी जाएगी। बट अगर वो आपने किया है और आप दावा ये कर रहे हो कि ये मैंने नहीं किया है, तो वो नहीं हटेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ आपका OTP वगैरह आपका देखा जाएगा, वहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड में रहता है, तो वो हमेशा के लिए आपका रहेगा। और हाँ, जो भी आप लोन्स के लिए अप्लाई करते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका फ़ाइल अप्रूव हुआ या डिक्लाइन हुआ, तो फ्रेंड्स जो उसका इफ़ेक्ट रहता है सिबिल स्कोर का, जैसे ये पॉइंट डाउन होते हैं, वो सिबिल में 1 साल तक के लिए वो अफेक्ट करता रहता है। जब भी आप किसी दूसरे लोन के लिए या दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो, तो वो 2 साल तक एंट्री रहती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो मैंने जो जहाँ तक मैंने देखा है फ्रेंड्स, वो काफ़ी सालों तक रहता है, वो हटता नहीं है। और जो इफ़ेक्ट डालता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे, क्रेडिट स्कोर पे, वो 1 साल तक के लिए आपका वो इफ़ेक्ट डालता रहता है, उसके बाद वो बंद कर देता है इफ़ेक्ट करना। बाकी आपके रिपेमेंट पे वो सारा कुछ, जो सिबिल स्कोर अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, तो आपका रिपेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए। जो भी क्रेडिट कार्ड लोन्स आपका आउटस्टैंडिंग बाकी है, अगर उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स उसमें आपका गुड सिबिल स्कोर माना जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि समटाइम्स आप ऑटो डेबिट करा देते हो, तो फ्रेंड्स उसमें आपका पेमेंट हिस्ट्री ऑटो पेमेंट पे हो जाता है, लेकिन उसमें सिबिल स्कोर ज़्यादा जनरेट नहीं होता है। आपका सिबिल स्कोर जब भी आप मैन्युअली आप पेमेंट करते हो, तो उसमें क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो, उसका रिपेमेंट वगैरह टाइम पे करते हो, इससे सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज़ होता है। जो पॉइंट्स हैं सिबिल स्कोर के, अगर आपके डाउन हैं, तो वो बहुत जल्द ही इम्प्रूव करता है। तो फ्रेंड्स विदिन 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर आपका जो भी सिबिल स्कोर अगर डाउन है, आपने रिपेमेंट वगैरह टाइम पे किया, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। और एक पॉइंट कवर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप एक बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, तो एटलीस्ट 3 मंथ तक के लिए आप वेट कर लें, उसके बाद ही फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड के लिए, दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए आप अप्लाई करें। क्योंकि बार बार अगर आप अप्लाई करते हो, तो बैंक ऐसा अज्यूम करती है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत है, आप फिर उसके ऊपर वो आप रिस्की होने के चांसेस आपके ज़्यादा लगते हैं कि बैंक ऐसा अज्यूम करती है कि आपका पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप फिर वो आपका पेमेंट स्लिप वगैरह, बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह ज़्यादा मांगती है, और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे आपका वो डिसीज़न लेती है। तो कभी भी फटाफट आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, किसी भी लोन के लिए। एक दिन में 2 जगह 3 जगह या एक महीने में 4-5 जगह आपने अप्लाई किया, तो ये कंसीडर होता है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उस केस में आप फ्रेंड्स रिस्की आप बैंक को लगते हो, तो ऐसा गलती ना करें, और आपका पेमेंट वगैरह, रीपेमेंट वगैरह ऑन टाइम रखें, और तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वगैरह ऑन टाइम करेंगे, तो आपका सिबिल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको अगर कुछ फिर भी आपके मन में अगर कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। हम मिलेंगे एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।